लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। तो आईपीएल एक कहते हैं ना ब्रीडिंग ग्राउंड होती है, एक यूनिवर्सिटी की तरह होती है कि बच्चे आते हैं और पता चलता है कि कौन सा बच्चा अब कौन सी डिग्री का हकदार है। तो मैं और राहुल बैठे हैं। राहुल जी, अपग्रेड स्पेशल है जी। अपग्रेड स्पेशल का मतलब जैसे अपग्रेड में होता है ना कि आप बेस्ट फैकल्टी आपको मिलती है, फिर आपके बच्चे जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट्स भी होती हैं और आपको बेस्ट कोर्सेज मिलते हैं। तो आज हमने बात करनी है उन खिलाड़ियों पर, युवा खिलाड़ी जो भारत की टीम के करीब पहुंच गए, एक आधा तो खेल भी गया, लेकिन आगे चलकर उनसे उम्मीद बहुत है जी। इसी में हम अपग्रेड का डेटा साइंस भी लगाएंगे, यानी कि जो डेटा होगा, जो स्टैट्स होंगे वो अपग्रेड की तरफ से होंगे और कोशिश करते हैं इनकी ब्रेन मैपिंग करें। इस खिलाड़ी में खास क्या है, ये खिलाड़ी क्यों आगे चल के भारत के लिए खेल सकता है। हालांकि इनमें से कोई भी खिलाड़ी इस साल वर्ल्ड कप T20 टीम में नहीं है, बट मुझे लगता है, आई वोंट बी सरप्राइज राहुल, अगले साल जब ऑस्ट्रेलिया में आपका वर्ल्ड T20 हो तो इन 5 बल्लेबाजों में से कम 2, अच्छा, कम से कम 2 या इवन 3 लगता है आपको आपकी टीम में खेल रहे हैं। 5 में से। आपको याद होगा हमने पिछले एपिसोड में अपग्रेड का ये जो हम कोशिश करते हैं कि डेटा के ज़रिए टैलेंट, ऑफ कोर्स क्रिकेट में, किसी भी स्पोर्ट में टैलेंट एक अलग चीज़ होती है, स्किल एक अलग चीज़ होती है, बट डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने पिछले एपिसोड में 2 यंगस्टर्स, चेतन साकरिया और कार्तिक त्यागी और अर्शदीप, बिल्कुल कार्तिक त्यागी और अर्शदीप जो हैं, इन दोनों का हमने आप लोगों के सामने लेकर आए थे। कैसे ये हम देख सकते हैं कि ये आगे क्या कर सकते हैं। वैसे ही अब शुरू करते हैं मेरे ख्याल से सीधे कि कौन कौन ये बैट्समैन या प्लेयर्स हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको अपग्रेड डेटा साइंस के जरिए इन सब से एक एक कर तारुफ कराते हैं। शुरू करते हैं देवदत्त पडिक्कल से, और चूंकि ये भारत के लिए ऑलरेडी खेल आए हैं श्रीलंका में, आई थिंक इस यंगस्टर ने, राहुल, पिछले साल आईपीएल में दिखाया था, और पिछले साल आईपीएल में ये दिखाया था कि मैं विराट कोहली के साथ बैटिंग कर रहा हूं, बट विराट कोहली मुझे ओवरशैडो नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक उस बैटिंग ऑर्डर में खेलना, जहां पे एबी डिविलियर्स, इस साल मैक्सवेल भी खेल रहे थे, विराट कोहली खेल रहे थे, ये बड़ी बात है किसी भी यंगस्टर के लिए। बिल्कुल सर, आई थिंक पिछले साल इनके लिए जो था वो, जिस हिसाब से इन्होंने पिछले पूरा आरसीबी ने इनको बैक किया, इनको ओपन करवाया, विराट भी उस ओपनिंग स्लॉट में थे। आप देखिए एरन फिंच के साथ इन्होंने ओपनिंग शुरू करी थी। yes. तो आप जिन खिलाड़ियों की फहरिस्त जो सुना रहे थे उसमें एक एरन फिंच जो खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उनका नाम आता है। आपने डिविलियर्स का नाम लिया, विराट कोहली का नाम लिया, तो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, बट इन्होंने, इनका अच्छा गया था वो। इट वॉज अ डिसेंट सीजन फॉर देवदत्त पडिक्कल। मतलब ये नहीं कि इन्होंने कोई आग लगाई थी, बट इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी। उसके बाद आता है विजय हजारे। विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने आग लगाई। पृथ्वी शॉ ने तो खैर मतलब आग के बाद धुएं भी उड़ा दिए थे, बट उसके बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर जो थे वो देवदत्त पडिक्कल थे। और जो पिछले सीजन का कॉन्फिडेंस था आईपीएल का, वो जो विजय हजारे के रन थे वो इस सीजन आपको दिखे थे, स्पेशली फर्स्ट फेज में। अगर आप देखें तो फर्स्ट फेज जो है देवदत्त पडिक्कल के लिए एक्सेप्शनल गया था। उन्होंने सेंचुरी लगाई थी उस फर्स्ट फेज में। मुझे लगता है कि पिछले सीजन से ज़्यादा उन्होंने इस सीजन का जो पहला भाग था उसमें विराट कोहली को ओवरशैडो किया। और उन बल्लेबाजों के अंदर अब मुझे याद है पिछले साल तो उन्होंने 50 बड़े बनाए थे, बहुत कंसिस्टेंट थे। अब अचानक से देखिए क्या हुआ ना कि सिलेक्टर्स कभी भी, मैं आपको बताऊं, ये जो अपग्रेड स्टैट्स आप देख रहे हैं, डेटा साइंस, सिलेक्टर्स के डेटा साइंस डिफरेंट होता है। मैं आपको ये बताऊं, कभी सिलेक्टर्स जब भारत की टीम चुनते हैं तो सिर्फ रन और विकेटें नहीं देखते, वो खिलाड़ी की ब्रेन मैपिंग जिसे कहते हैं ना, वो खिलाड़ी का पोटेंशियल देखते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन बनाए हैं, पर वो इंडिया नहीं खेलते, और पता चल जाता है कि इंडिया खेलने लायक है या नहीं। पडिक्कल की पेडिग्री डिफरेंट है। मुझे याद है जब ये बैटिंग करते थे तो लोग सौरव गांगुली की छाप इनमें देखते थे, और एक्चुअली वो लेजी एलिगेंस इनकी बैटिंग में दिखती है। लेकिन पडिक्कल को अब करना क्या है, अब चूंकि वो इंडिया खेल चुके हैं, लाइन में तो लग चुके हैं, उनको लंबी स्कोरें बनानी है। उनको उस 40 को 60, 60 को 80, 80 को 100 में तब्दील करना है।
और डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब सारे रन बनाने, बिकॉज आप राहुल सिर्फ T20 नहीं देख रहे हो जी, कल को आपको टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी। एग्जैक्टली, आई थिंक वही टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी आपकी जगहें खाली होंगी। और ये है कि ग्रेजुएशन आप देखिए, T20 में देवदत्त पडिक्कल ने बता दिया है कि आई एम देयर। विजय हजारे में उन्होंने रन बनाए थे, बट ये है कि अगर आपको देख रहे हैं, आपको टेस्ट क्रिकेट से पहले आपको अभी अपने आप को ODIs में भी देखना होगा। आपको इंडिया ए के लिए वनडेज जो है डोमेस्टिक में वो आपको खेलने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। उसके बाद आप आता है टेस्ट क्रिकेट, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंडर है, एक एडवांटेज भी मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत समय हो गया इंडिया को शिखर धवन से पहले और शिखर धवन के बाद। अगर आप याद कर सकें कोई ओपनर जो है टेस्ट क्रिकेट में, गौतम गंभीर थे, उसके बाद एक काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड, तो उस लिहाज से मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल को एक एडवांटेज भी है। उनको उस ड्रेसिंग रूम में, RCB जैसे ड्रेसिंग रूम में रहने का फ़ायदा भी हुआ है, तो वो एक एडवांटेज भी है, पोटेंशियल डेफिनेटली है। इसीलिए आपको फास्ट ट्रैक करके एक IPL सीजन और एक डोमेस्टिक सीजन की बिना पर आपको इंडिया खिला है। पडिक्कल में है वो चीज। दूसरा अगर खिलाड़ी अपग्रेड डेटा साइंस में हम पीछे चलें, वो है ऋतुराज गायकवाड़। अच्छा, ऋतुराज गायकवाड़ होना बड़ा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। पिछले साल आपको याद होगा जब IPL हुआ था UAE में, तो एक स्टेज पे जाके MS धोनी ने कहा था कि मेरी टीम के यंगस्टर्स में वो स्पार्क नहीं है, तिलों में तेल नहीं है। और ही वाज ऑफ कोर्स रेफरिंग टू समबडी लाइक ऋतुराज गायकवाड़। बट लास्ट के मैचों में जब चेन्नई का अचानक हो गया ना, बाहर हो गए, ऋतुराज को ऊपर बैटिंग मिली, इन्होंने 1-2 इनिंगें खेली थी जी, जहाँ पे उन्होंने बताया था MS को कि मेरे में स्पार्क है। और इस साल MS धोनी ने इस चीज़ को रियलाइज करते हुए उनसे ओपन कराया है, और क्या बैटिंग कर रहे हैं यार, फास्ट बॉलर, स्पिनर, प्रेशर में, उन्होंने हर चीज में अपने आप को साबित किया जी। मैं लगता नहीं है लंबी हिट मारेंगे, बिल्कुल, लेकिन मारते बड़ी लंबी हैं ये भी, क्योंकि इनका आई थिंक मुझे इनका गेम अच्छा है, इनकी टेक्निक अच्छी है। और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे आपने, क्योंकि इन्होंने देखिए डोमेस्टिक में ये रन बनाकर आ रहे थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ देखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट देखने को मिल नहीं पाता है अनलेस आप उस स्टेट में या उस मैदान में मौजूद हों, क्योंकि टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं हो पाते हैं टेलीवाइज। बट अखबारों में ऋतुराज का हम अक्सर ये पढ़ते रहते थे, ऋतुराज गायकवाड़ के। अगर आपको याद होगा पिछले सीज़न, जब सीज़न शुरू होने वाला था, उससे पहले जब मैं 11 हम डिस्कस करते थे, तो मैं ये सोच रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ सीज़न का पहला मैच ओपन करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उनके लिए बड़ा अजीब सा वो सीज़न रहा, उनको कोविड भी हो गया वहाँ पहुँचते ही। उसके बाद जब उन्होंने शुरू किया, और इस सीज़न में मानता हूँ ही, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की जो सफलता है इस सीज़न अभी तक जो दिखी है, ऋतुराज गायकवाड़ का उसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ है। फर्स्ट फेज़ में जो पहला लेग हुआ था IPL का, उसमें फाफ डुप्लेसी टॉप स्कोरर थे, बट ऋतुराज गायकवाड़ ने ये दिखाया है जो आपने बोला कि लंबी हिटें लगते नहीं है। वो आई थिंक ये ऐसा है कि ये स्पिनर्स अच्छे खेल लेते हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे खेल लेते हैं, टेक्निक और गेम जो है, गेम सेंस। और मुझे इनकी एक इनिंग बड़ी पसंद है, और आप सबने देखा होगा कैसे इस साल चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने जो इलेक्ट्रिक वो करंट दिया था पहला मैच, 24-4 वर्चुअली राइडू का भी हाथ पे बॉल लग गया था 5। और जिस तरह देखिए, ये नहीं कि वो झेला, जिस तरह उसके बाद इन्होंने बैटिंग की, गेम सेंस, कितने रन चाहिए। मैं सबसे एक खिलाड़ी में युवा में देखता हूँ ये गेम को कैसे पहचानता है कि अब ये 180 का विकेट है, अब ये 160 का विकेट है, या क्या हम 145 में भी जीत सकते हैं। एंड आई थिंक वो पारी ने ये दिखाया था कि ऋतुराज गायकवाड़ न सिर्फ इन पीले कपड़ों में, बट आने वाले वक्त में आपको नीले कपड़ों में बड़े अच्छे। इनका जो अपग्रेड डेटा है, आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि T20 पारी की बात करें, ना कि सिर्फ IPL, बाय द वे, सिर्फ IPL नहीं, क्योंकि IPL में इनका सैंपल साइज छोटा है। तो 51 मैचेस हैं, इनिंग्स हैं, सॉरी, रन्स 1500 से ऊपर बना चुके हैं, एवरेज 34। T20 क्रिकेट में 34 की एवरेज इज मोर देन सेटिस्फैक्टरी। और स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है, बिल्कुल। और ये जो आई थिंक ये जो इनका स्ट्राइक रेट और ये जो इनकी एवरेज है, ये यहाँ से बेहतर ही हुई। और दूसरी बात है, अगर आप लंबी क्रिकेट भी करें तो मुझे लगता है इन्होंने जो इंडिया ए के लिए क्रिकेट खेली है उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक नीले कपड़ों में बहुत जल्दी ये खिलाड़ी आपको दिखेगा। आगे चलें, एक ऐसा खिलाड़ी जो ऑलरेडी नीले कपड़ों में मतलब भारत के लिए खेल चुका है, अंडर 19। हालांकि मेरा ये मानना है राहुल, मेरा ये मानना है कि जो 2 साल पहले इनसे उम्मीदें बढ़ी, शायद अभी तक जायसवाल
उस पर खरा उतरे नहीं। और पार्ट ऑफ द रीजन इज आई थिंक कि पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट हुई नहीं, इस साल वो क्या करते हैं, हालांकि 4 दिन के मैच नहीं हुए, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट होती रही, बट आई थिंक इन्होंने अभी तक अपने टैलेंट के साथ वो जस्टिस नहीं किया है। एंड माइंड यू, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि सिर्फ T20 नहीं, अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट की भी बात करें या वनडे क्रिकेट की भी बात करें तो जायसवाल के पास वो गेम है। लेफ्ट हैंडर, जैसे इन्होंने कहा, लेफ्ट हैंडर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो सिर्फ जायसवाल के साथ नहीं, अगर अगले खिलाड़ी के पास आप चलें, सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त जो अचानक से एक प्लेयर जो आया है जिसका नाम है वेंकटेश अय्यर। भाई वेंकटेश अय्यर ना सिर्फ बैटिंग में वो कमाल दिखा रहे हैं, एंड ही इज हैंडलिंग द प्रेशर। उन्होंने तो ये भी बता दिया कि मैं बॉल तो डालता ही हूँ और मेरे से बॉल भी डलवा लो, ऑलराउंडर हूँ मैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का जो ये सेकंड लेग जो है, ये सडनली इतना एक्साइटिंग, इतना इंप्रेसिव इसलिए भी बना है क्योंकि आप मुझे बताइए ना, आंद्रे रसल का अभी तक क्या कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, आपने मॉर्गन का कोई क्या कंट्रीब्यूशन देखा है। दिनेश कार्तिक को जो मौके मिले उन्होंने, ठीक है, नीचे एज अ फिनिशर उन्होंने अच्छे खासे वो ठीक ठाक थोड़े बहुत रन बनाए। आई थिंक वेंकटेश अय्यर हैज बीन द रीजन, ऑफ कोर्स टू एन एक्सटेंट राहुल त्रिपाठी के भी वो जो सडनली रन आने लग गए हैं, तो इनका बड़ी अजीब सी, देखिए दो बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग सी कहानियां हैं। इससे पहले आपने यशस्वी जायसवाल जो मुंबई में, जिनको पता नहीं था, बड़ी एक गरीबी से गुजर रहे थे, गोलगप्पे बेच रहे थे, आप सबको कहानियां पता होंगी। वहां से वो उठकर आते हैं, इंडियन अंडर 19 खेलते हैं, फाइनल खेल जाते हैं, उमर उनके साथ है, और उसके बाद उनका मुझे लगता है थोड़ा ग्रेजुएशन ना, उनका वो होता है बैप्टिज्म बाय फायर बोलते हैं, वो थोड़ा हुआ है, बट उनका ये सीज़न फिर भी बेहतर गया है। इन्होंने तो जी पहले सीजन में जो एडवांटेज जो होता है ना, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, देखिए अभी तक आपके पास कौन था, अभी तक आपके पास सिर्फ एक हार्दिक पांड्या थे, आपने विजय शंकर को ट्राई किया, आपने शिवम दुबे को ट्राई किया, उनको आपने अपॉर्चुनिटीज दी। बस मैं ये चाहता हूं कि वेंकटेश अय्यर के साथ हम ना फास्ट ट्रैक के नाम पे वो जल्दबाजी, और उनमें हम अगला कपिल देव या अगला हार्दिक पांड्या ना रुके। हाँ बिल्कुल, ये ना हो कि हम अगले कपिल देव ढूंढ रहे हो, अगले हार्दिक पांड्या ढूंढ रहे हो, बट आई थिंक ही इज गॉट द पोटेंशियल। अगेन जब उन पे प्रेशर गिरेगा पड़ेगा, वो क्या करते हैं पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, बट वेंकटेश अय्यर ने मुझे लगता है ये दिखा तो दिया है कि मैं ना सिर्फ मेरे में एबिलिटी है बल्कि मेरे में दिमाग भी है, आई कैन हैंडल दैट प्रेशर। ये बहुत अच्छी बात है मुझे। हालांकि इनकी बैटिंग से ना थोड़ी सी मैं चाहता हूँ, जो आपने इंप्रूव करना हो, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कहा ना, गेम सेंस, मुझे लगता है कि ये मारते बहुत इनको वो है कि इनको ये होना चाहिए कि यार अब सिचुएशन क्या डिमांड करती है, ये क्या करती है, मतलब नथिंग टू लूज वाली बात नहीं है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि इनकी एबिलिटी इन्होंने दिखा दिया कि आई हैव द एबिलिटी। मैंने गेंद से भी आपको करके दिखाया थोड़ा बहुत, बल्लेबाजी से मैंने आपको ज़्यादा करके दिखाया। बस मैं ये चाहता हूँ, क्या होता है कि शिवम दुबे देखिए बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, या है रादर। उसके बाद अगर आप उनको देखें, विजय शंकर को, उनकी भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। आपने उनको टेस्ट किया, वो फेल हुए, आपने उनको साइडलाइन कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस भी चला गया। आई जस्ट वांट कि आप इनको पहले ठोक बजा के देखिए, उसके बाद इनको लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको देखना होगा जी, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना होगा। और इसी कड़ी में जो आज के 5वें और मैं कहूँगा लास्ट नाम है इस अपग्रेड स्पेशल में, वो अलग इसलिए है क्योंकि ये ओपन नहीं करते एक तो, बाकी चारों ओपनिंग बैट्समैन हैं, और इनका नाम है अब्दुल समद। ये कहाँ से खेलते हैं? जम्मू कश्मीर से। आईपीएल वो खेलते हैं हैदराबाद से। अभी तक आईपीएल में इन्होंने आग नहीं लगाई, हल्की हल्की झलक दिखी है, आग नहीं लगाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या यार अब्दुल समद को वो मौका मिला है, क्या वो अपॉर्चुनिटी मिली है। इनकी बैटिंग मैंने देखी है और मुझे लगता है कि अब्दुल समद में शायद एक लंबी हिट मारने की एबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि वो एक रिलेटिवली वीक रणजी ट्रॉफी टीम के लिए खेलते हैं, शायद उनको आगे चल के कप्तानी मिले। आई थिंक वो जिम्मेदारी अगर वो सीख लें, ये भी आपके T20 के अच्छे सितारे बन सकते हैं। आपने जो इनकी एबिलिटी की बात करी, अनफॉर्चुनेटली इनके साथ ये हुआ है, क्योंकि अगर आप आईपीएल को एक बेसिस बना रहे हैं, इनको जब भी मौका मिला है ना, तो वो ये है कि भाई अब टीम घुस चुकी है, या फिर आप ऐसा है कि जी 15 बॉलें रह गई हैं, 10 बॉलें रह गई हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत लिमिटेड आई हैं, और हमेशा डिमांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कि भाई आप ये करोगे तो ही आपको ये मिलेगा। और बॉलिंग भी कर लेते हैं, अच्छे फील्डर हैं, और लंबी, इनको मुझे लगता है अगर ये इसी, और बेस्ट जगह है इनके लिए, अगर आप कोई दूसरी फ्रेंचाइजी देखते हैं इनके लिए, वहां इनको ऊपर बैटिंग करने का मौका ना मिले। हो सकता है अगले साल ऑक्शन में, मेरा ये मानना है कि
He could actually fetch बहुत ज्यादा पैसा। मैं बोल रहा हूँ 10 इस तरह के प्लेयर बहुत कम है। इनको अगर इनको एक अच्छी फ्रेंचाइजी, अच्छी ग्रूमिंग मिलती है, मैं मानता हूँ इस प्लेयर में वो एबिलिटी है, वो भूख है, सबसे बड़ी बात। सही बात है। क्योंकि हमने जितने भी प्लेयर्स की बात करी, सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग था, उनका बैकग्राउंड और जो उनकी करंट सिचुएशन है और जो अब है। तो ये युवा खिलाड़ी हैं, डेफिनेटली आपने कहा है कि जी अगले 1 साल यानी अगला जो T20 वर्ल्ड कप है, आज से ठीक 13 महीने बाद जो होगा, आप बोल रहे हो सकता है इन 5 में से आपको, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 2, could even be 3। तो ये आज अपग्रेड स्पेशल हुआ है, और जैसे है ना अपग्रेड का फास्ट फॉरवर्ड योर करियर, इनका फास्ट फॉरवर्ड तो होना चाहिए, लेकिन राहुल ने जैसे कहा अनरियल पेस पे नहीं, वक्त दीजिए इनको, इनको इनको टेस्ट कीजिए। ये कि इन 5 ने पोटेंशियल दिखाया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपका अगला सीजन होता है ना, वो आपका असली इम्तिहान भी होता है जी। शुरू में अब फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो एक कोशिश है जी, अगले एपिसोड में हम फिर किसी ऐसे टैलेंट की बात करेंगे, क्योंकि अपग्रेड की तो स्पेशलिटी यही है, यंग टैलेंट को ढूंढना, बेस्ट फैकल्टी देना, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, नौकरियों की प्लेसमेंट। सिमिलरली इन लोगों ने जो आईपीएल में अभी तक हमें दिखाया है झलक, उसकी बेसिस पे आगे चलकर इनको भविष्य का सितारा भी बनाना है। तो फिलहाल मुझे राहुल को इजाजत दीजिए, और हाँ, अभी तक अगर अपग्रेड को आपने डाउनलोड नहीं किया वो कीजिए।